हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर स्टैंडर्ड 9th में सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण अपने पढ़ रहे थे। अब गुरुत्वाकर्षण में अपने ने क्या सीखा था, इसके पहले तो आप देख सकते हो। इसके पहले मैंने आपको कैपिटल जी यानी गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक के बारे में बताया था। उसका मतलब मात्रक क्या होता है और जी की वैल्यू क्या होती है, उसका मतलब सूत्र क्या होता है, ये दो बातें मैंने आपको समझा दी थी और लिखवा दी थी। अभी नया टॉपिक आ रहा है, नया, उस पर आपको ध्यान देना है। वो टॉपिक कौन सा है, इधर लिखा है मैंने बोर्ड पे। क्वेश्चन 1 है गुरुत्वात्वरण। गुरुत्व त्वरण अर्थात क्या? जैसे त्वरण होता है वैसे ही गुरुत्व त्वरण होता है। अगर कोई पदार्थ अगर रेखिक पथ पर गति करे सीधे इस तरह जमीन पे, जमीन के समांतर, तो उसे बोलते हैं त्वरण। यदि कोई पदार्थ ऊपर से नीचे इस तरह गति करे या नीचे से ऊपर इस तरह गति करे तो उसे बोलते हैं गुरुत्व त्वरण। ध्यान रखेंगे, रेखिक पथ यानी सीधी रेखा पर इस तरह गति करता है, इस तरह कोई पदार्थ जो जमीन के समांतर है, आप जानते हो। अगर ऐसे कोई गति करेगा तो उसे बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण, उसमें त्वरण कहा जाएगा। अगर कोई पदार्थ ऊर्ध्वाधर यानी जमीन से ऊपर या फिर ऊपर से जमीन की ओर गति करे, जो त्वरण लगता है उसे बोलते हैं गुरुत्व त्वरण। तो उसकी परिभाषा क्या है वो अपने देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर गुरुत्व त्वरण अर्थात क्या है, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी के बीच संबंध रखने वाला व्यापक सूत्र भी प्राप्त करना आपको। इसका एक सूत्र भी है जिसमें कौन कौन से दो राशि आएंगी, जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी। ध्यान रखने का, इसमें दो राशियाँ हैं, एक को स्मॉल जी मानने का, इसको कैपिटल जी। स्मॉल जी का ही मतलब होता है गुरुत्व त्वरण। स्मॉल जी का मतलब क्या होता है, गुरुत्व त्वरण। और कैपिटल जी का मतलब मालूम है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद आपको सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, क्या अर्थात क्या मतलब परिभाषा होती है, गुरुत्व त्वरण की परिभाषा क्या है, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, इससे पहले उसके अनुसार समझ लेंगे। तो देखो, पदार्थ पर लगने वाले, अगर पदार्थ अब इस तरह छोड़ोगे इस तरह, तो इस पर एक बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि पदार्थ को क्या अपनी ओर बल लगाता है, आकर्षण बल लगाता है, जिससे पदार्थ ऊपर से नीचे की ओर गिर जाता है। ये मैंने आपको बताया था। तो एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। बल के कारण पदार्थ में उत्पन्न होने वाला, पदार्थ में जो उत्पन्न होता त्वरण को गुरुत्व त्वरण स्मॉल जी कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। फिर से एक बार रिपीट करते हैं अपने इसको, पुनः इसको बताते हैं। गुरुत्व त्वरण की परिभाषा, पदार्थ पर लगने वाला, पदार्थ कोई भी हो सकता है, उस पदार्थ पर एक क्या करता है, पृथ्वी एक बल लगाती है, अपनी ओर खींचती है, मतलब वो पदार्थ ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, कोई भी पदार्थ, तो उस पर एक बल लगता है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं आप। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पदार्थ में जो उत्पन्न होता है त्वरण को गुरुत्व त्वरण जी कहते हैं। इसमें दो बातें ध्यान रखनी, जो त्वरण होगा उसको ओनली फॉर ऐसे दर्शाएंगे त्वरण को। अगर त्वरण के आगे मैंने गुरुत्व त्वरण लगा दिया तो इसको मैं स्मॉल जी से दर्शाऊंगा। ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज़ को। अगर ओनली फॉर त्वरण है, सिर्फ त्वरण है तो ए लिखेंगे, गुरुत्व त्वरण है तो स्मॉल जी लिखेंगे। तो दोनों में फर्क क्या है, इसमें गुरुत्व लगा हुआ है, इसमें सिर्फ त्वरण लगा हुआ है। सिर्फ त्वरण लगा तो ए से दर्शाएंगे और गुरुत्व त्वरण लगा तो इसको स्मॉल जी से दर्शाया जाएगा। तो ये बात को अपने ध्यान रखेंगे। तो अब इसके बाद क्या क्वेश्चन में पूछा है कि जी तथा कैपिटल जी, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी के बीच संबंध रखने वाला एक व्यापक सूत्र आपको प्राप्त करना है। तो चलो फिर इसको समझते हैं आप लोग। मैंने इधर हेडिंग डाली है, जी तथा कैपिटल जी के बीच संबंध। तो इसमें पृथ्वी की बात कही थी मैंने, तो पृथ्वी का भी कुछ वजन द्रव्यमान होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान होगा। तो पृथ्वी के द्रव्यमान को एम ई, कैपिटल एम ई, बड़ा है पृथ्वी इसलिए एम ई का मतलब होता है अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान को एम ई द्वारा दर्शाएंगे। और पृथ्वी की त्रिज्या तो आप जानते हो व्रत में आती है त्रिज्या। तो एक पृथ्वी को वृत्ताकार माना गया है, सॉरी वृत्ताकार नहीं बल्कि गोलाकार माना गया है। तो उसकी एक त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी की त्रिज्या। रेडियस का मतलब त्रिज्या होती है, अर्थ का मतलब पृथ्वी होती है, इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या आर ई से दर्शाएंगे। चलो, पृथ्वी के केंद्र से डी दूरी पर स्थित पदार्थ जो है
वो m द्रव्यमान वाला पदार्थ है, उस पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल F है। ओके, इसका सूत्र अपने जानते हैं, कैपिटल G me इंटू एम अपॉन डी का स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम से सूत्र अपने ने देखा था, तो उससे ध्यान रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर देखो F बराबर ma, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। F का मतलब फोर्स होता है, फोर्स का मतलब बल होता है, m का मतलब मास होता है, मास यानी द्रव्यमान होता है, a का मतलब एक्सीलरेशन यानी त्वरण होता है। तो F बराबर है में, लेकिन मैंने क्या कहा कि जब पदार्थ पे कोई बल लगता है तो पदार्थ क्या करता है, नीचे की ओर गति करता है, तो उसका त्वरण बनता है। तो त्वरण कौन सा बनेगा, गुरुत्व त्वरण। तो मैंने कहा था कि त्वरण लगे तो A लिखने का, गुरुत्व त्वरण लिखे तो G लिखने का। तो यहाँ देखेंगे आप लोग कि A बराबर G लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्व त्वरण लेना है आपको। तो M रहेगा और A के बदले G रख देंगे। तो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 इस तरह से। अब दोनों समीकरण में देखोगे F इधर भी है, इधर भी है, तो F दोनों बराबर है, तो दोनों की तुलना करने पर समीकरण 1 तथा 2 पर से, तो जो F का मान क्या है, F का मान mg है, तो F का मान जो mg है तो इधर मैं mg रख दूंगा। तो mg इक्वल टू g me इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, जो F का जो मान है वो F बराबर mg होने से F के बदले यहाँ पर ये जो mg का इधर रख देंगे, तो mg इक्वल टू g me इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। इस तरह से अब मुझे ढूंढना क्या है इसमें, के स्मॉल जी और कैपिटल जी। तो स्मॉल जी इस तरफ है, तो इसको m को क्या करेंगे, गुणे में होने से बटे में ले जाएंगे। जो पद गुणे में होता है बटे में चले जाएगा। तो अपने इधर देखते हैं कि जो m है इसके गुणे में आ जाएगा, तो स्मॉल जी इक्वल टू जी इंटू एम ई इंटू एम अपॉन एम इंटू डी स्क्वायर। यहाँ पर देखोगे m समान होने से m को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। आप चाहो तो ना कैंसिल करो तो भी चले। तो आपके पद कौन से बचे, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम ई अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे जी इस तरफ है, कैपिटल जी इस तरफ, इसका मतलब स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच संबंध रखने वाला व्यापक सूत्र हुआ। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी व्यापक सूत्र का पूरा हो जाता है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।